लेवल की नहीं आती। तो फीलिंग है जो मेन अंतर पैदा करती है, तब वो चीज़ें मिलती है। कई बार हम चीज़ें पाना चाहते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन उनको पाने की फीलिंग्स तीव्र नहीं है, तो मैग्नेट फोर्स नहीं क्रिएट कर रही, तो चीज़ मेरी ओर नहीं आ रही। फिर जिस चीज़ को पाने की फीलिंग्स होती है, उसे पाने के हमारे प्रयास भी उसी लेवल के होते हैं। ऐसे है। तो मैं जो चाहता हूँ ये कैसे होता है, इसके 3 स्टेप बताए होंगे। कैसे बताइए, कौन कौन से? पहला कौन सा है? कौन सा है बोलो? दूसरा बिलीव, विश्वास करिए ये मिलेगा, मांगिए मुझे चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा है विश्वास रखिए ये मिलेगा, हाँ। और तीसरा क्या है? रिसीव, मिलेगा। अब ये बिलीव और रिसीव में एक्शन, जिस चीज का हमें विश्वास होता है उसी के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, एक्शन करते हैं। जब बिलीव खत्म हो जाता है तब हम क्या बंद कर देते हैं? एक्शन। जिस चीज को पाने का विश्वास ही नहीं है, हम एक्शन ही नहीं करते। मैं यूपीएससी बीटी नहीं कर सकता तो मैंने एक्शन ही नहीं किया ना, फॉर्म भरने का, तैयारी करने का। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है आपको? तो पूरा खेल कहाँ का हो गया? बिलीफ का, विश्वास। ऐसे ही चीजें मिलती आई हैं, यही तरीका है। ऐसे ही मिलती आई थी, ऐसे ही मिलती रही हैं और ऐसे ही मिलती रहेंगी लाइफ। ऐसे ही हम क्रिएट करते रहेंगे। मन में किसी चीज को पाने का एक विश्वास, एक इच्छा होती है, वो चीज मुझे मिल जाएगी, ये विश्वास होता है। विश्वास होता है तो हम उसे पाने का क्या शुरू कर देते हैं? प्रयास शुरू कर देते हैं, एक्शन शुरू कर देते हैं। कर्मफल थ्योरी, एनर्जी लगने लगती है, वो सिद्धांत काम करने लगता है प्रकृति का। और फिर एक दिन जब हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, विश्वास बरकरार रहता है, ये होगा मेरे जीवन में, मेरा हो जाएगा, मैं पालूंगा, तो फिर वही चीज़ मुझे मिल जाए करती है। ऐसे ही चीज़ें क्रिएट की हैं, ऐसे ही होती रही हैं। ऐसे ही अब देखिए, बच्चा भी मांगता है ना, पापा पापा रिमोट वाली कर दो। तो बच्चे को इतनी समझ आने लगती है कुछ समय बाद कि पापा से क्या मांगना और क्या, कुछ समझ, तब थोड़ा समझदार हो जाता है, क्या चीज मुझे मिल जाएगी, वो भी उसी लेवल पे जाके मांगता है। और मांग रहा है रिमोट वाली कर देती, तो पापा के तोड़ता रहता है, कोई कर नहीं। 24 घंटे भी खिलौना चलाता नहीं है, खुद खेलता है, उसको खिलाता नहीं है। लड़ते हो तुम लोग, कोई खिलाना नहीं। पापा दिलाओ ना, वो मांगता रहता है, लगा रहता है। पापा नहीं मिलेगी, पापा दिलाओ ना, पापा दिलाओ ना प्लीज पापा। अलग अलग तरीकों से मांगता है। अब यदि उसने बीच में मांगना बंद कर दिया तो क्या होगा? उसके लिए एक्शन और प्रयास क्या है? जिद करना, रोना, गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, यही उसका कर्म है। और ये क्यों मांग रहा है बार बार? क्योंकि उसे विश्वास है एक दिन पापा दिला देंगे, तो मांगता रहता। फिर जब पापा नहीं सुनते तो किसके से जुगाड़ लगाता है? मम्मी बोलो ना पापा को, मम्मी प्लीज बोलो ना पापा को, चलो बोलो। फिर मम्मी की भी जुगाड़ आती है, फिर भी पापा कई बार नहीं लाते, लेकिन ये लगा है अगले महीने दिलाएंगे, अगले महीने दिलाएंगे, 2 महीने बाद दिलाएंगे, ऐसा कुछ टाल रहे हैं। अब ये होशियार होते बच्चे, उन्होंने कहा अगला महीना भी। अब एक दिन पापा ऑफिस से आ रहे थे या काम से आ रहे थे, इसने मम्मी का फोन उठाया। पापा आपने कहा था ना अभी इस महीने कहा था ना आपने पापा। पापा भी सोचता है ये मानने वाला। वो आ रहे होते हैं, रास्ते में खिलौनों की दुकान पड़ी होती है, वहीं गाड़ी रोकते हैं, जाते हैं और लेके आते हैं, ले पकड़, तोड़ मत ठीक से। विश्वास रहा, प्रयास करता रहा, तो क्या हो गया? रिसीव हो गया। ऐसे ही चीजें मिलती आई हैं। तो आपके और हमारा भी कोई परमपिता है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? तो हमें भी उससे मांगना आना चाहिए। अब मेरा पिता, जिसको लगता है कि मेरा बाप साइकिल दिला सकता है या बाइक दिला सकता है, तो वो क्या मांगता है अपने पिता से? साइकिल बाइक मांगता है। जिसको लगता है कार दिला सकता है, तो वो क्या मांगता है? तो हमारा आपका बाप क्या दिला सकता है? क्या नहीं दिला सकता है? हम
कई बार हम ऐसा ही करते हैं, वो सब कुछ दिला सकता है लेकिन मांगते हम क्या है? छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चिल्लर चीज। तो हमें भी उसको, उससे जो लिखा है हमने उसको विश्वास पूर्वक मांगना आना चाहिए। जिस शक्ति को मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, हे बाप, हे पिता दे, हे बालाजी दे, जिद करनी चाहिए बच्चे की तरह, अरे दे, हाँ मांगिए, केवल मांगिए मत, प्रयास रखिए, मैं काम कर रहा हूं, मुझे चाहिए, मुझे देख ले बालाजी, मंगलवार को आना बंद कर दूंगा, देख ले। इस लेवल का रिलेशन बनाना आना चाहिए भक्त और उसका, बिल्कुल ऐसा ही है। देख ले, जल नहीं चढ़ाऊंगा शिव जी, देख ले हर सोमवार, हाँ देख ले, फिर गर्म पड़ा रहेगा। हाँ, जो लगता है, जिस लेवल का आपका अपना है कनेक्शन, मांग रहे, चाहिए, ना सुन रहे शिव जी, तो फिर पार्वती माँ को बोलो, रे माँ देख ले रे, क्या है, ध्यान में चले गए, क्या हो गया, जगाओ इनको, ये क्या कब से मांग रहा हूँ, अरे करो इनको कुछ, कब से सोमवार को जा रहा हूँ। और फिर जब वो देखेंगे बोले बाबा कि ये मानने वाला, तो वो कहेंगे ले पकड़, उसके पास चला जाइयो, एक साथ 1000 गज, एक साथ 2000 गज, फट से। ऐसी अनुकूलता बनेगी, ऐसा मनस्थिति बनेगी, लोग ऐसे लोग आपसे टकराएंगे। ये बिल्कुल ऐसे सिद्धांत चलता है, ऐसे हमारे जीवन में चीजें घटित होती हैं। यही है आकर्षण का सिद्धांत। जितना स्ट्रॉन्ग आपने इस चुंबक को, मैग्नेट को कर लिया, फीलिंग्स को कर लिया, तो उतनी ही उसके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रॉब्लम यह है, वो फीलिंग्स उतनी, जिस चीज को पाना चाहते हैं हम, उसे पाने की फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो चीज नहीं मिलती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कई बार किसी को देखकर कॉलेज में फीलिंग आई थी, याद करो कॉलेज के दिन आई थी, बट कईयों की अंदर ही रह गई। हाँ ठीक है यार, पर क्या करें, क्योंकि उन फीलिंग से ज्यादा कौन सी फीलिंग बड़ी हो गई थी? डर। साला हमने कहा और मना कर दिया तो। फिर दूसरा डर, साला सैंडल निकाल के पड़ गए तो। ये फीलिंग बढ़ गई, मिलने की फीलिंग कमजोर हो गई, तो कुछ तो बोल ही नहीं पाए, मन ही मन 2-3 साल बीएससी में देखते रह गए बस, फीलिंग स्ट्रांग ही नहीं हुआ, इसलिए कभी वो उससे दोस्ती भी नहीं हुआ। जीवन साथी बनना तो आगे की बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन कईयों ने डर को निकाला, फीलिंग्स स्ट्रांग हुई, जो होगा सो देखा जाएगा, अपने मन की बात तो मैं रखूं। तो ऐसे लोगों की दोस्ती भी हुई और ऐसे लोगों के साथ में 7 फेरे भी हुए। फीलिंग्स स्ट्रांग है तो यू कैन अट्रैक्ट द पर्सन, यू कैन अट्रैक्ट द थिंग्स। वस्तु को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, व्यक्ति को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चुंबक को मजबूत करने की जरूरत है।